कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आर यू ऑल रेडी? सब तैयार हैं? से यस वंस अगेन इन ए चैट बॉक्स कि हाँ सर हम तैयार हैं। आप पूछिए, हम तैयार हैं। सो दैट्स वेरी गुड, लॉट ऑफ यस इन ए चैट बॉक्स। आप लोग पहले अपने आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, राइट? यू मस्ट ट्राई टू गिव आंसर बाय योरसेल्फ। 23-24 की आईटीसी है और आपने 3B में 23-24 में दिखाई है। 23-24 की आईटीसी 6A में ऑटो पॉपुलेट हो रही है और आपने अपने 3B में भी दिखाई है। सो कौन सी रिलेवेंट टेबल आपकी होगी? 6A ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम 4A ऑफ GSTR 3B। 6B में आपने भी उतनी दिखाई है, 100 रुपए 100 रुपए। 8B में जाएगी 100 रुपए। 2B 8A में आ गया मैच, परफेक्टली मैच। सो ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन 23-24 की आईटीसी एंड दीज आर ऑल मल्टीपल वे से यू कैन रिजॉल्व। हमने कई बार ऊपर सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर कर रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन को डिफरेंट कर दे तो आंसर कई बार आपको लगता है अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इफ थीम इज क्लियर, answer will be same in all probable situation. Look at the second situation. 23-24 की आईटीसी आपने अवेल्ड की अप्रैल टू अक्टूबर 24 में। तो कौन सी रिलेवेंट टेबल होगी आपके लिए? ऑफ कोर्स 8C एंड टेबल 13। am I right? थर्ड सिचुएशन 23-24 की आईटीसी आपको रिवर्स करनी थी, लेकिन आपने रिवर्स की है अप्रैल टू अक्टूबर 24 में। कौन सी रिलेवेंट टेबल होगी? टेबल 8C एंड टेबल 12 ऑफ GSTR-9। यहां तक मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया। से यस कि आपको समझ में आ गया। प्रमेश अग्रवाल जी हैं, आई सॉ हिज आंसर्स, ही इज राइट, थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया। सेकंड एग्जाम्पल, आप मेरे आंसर को पहले चेक नहीं करेंगे। आई वांट कि आप लोग अपने हिसाब से आंसर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सिचुएशन, नाउ आई एम डूइंग बुक क्रेडिट वर्सेस GSTR 2B versus GSTR 3B. GSTR 2B is now sacrosanct. For availment of credit, there are 5 conditions. As a buyer, you should have tax invoice. You must have received goods or services. Your supplier must have paid taxes. You as a recipient regularly filing GST return, and the credit which you are availing in 3B must match with GSTR 2B. And this 2B got introduced from 1st January 2022. Now applicable for 23-24. So यानी आपको 2B से मैच करना है। So reconciliation, book credit, 2B credit, 3B credit. So start. Let's say book में 100 rupees is the credit. 2B is again 100 rupees credit. So 2B is also saying 100 rupees, but you have availed 80 rupees. So it looks like you have less availed, 20 rupees. So if you have less availed 20 rupees, then after 30th November 2024, you will not be able to get this credit. So this ITC is available, either it is ineligible or you have not availed, to be mentioned in table 8E or table 8F. Coming to the next example, book credit 100. 2B is now showing only 80 rupees. While filing 99C, you come across 2B is saying only 80 rupees. 3B have availed 100 rupees. So quite obvious, it is not matching with your 2B to the extent of 20 rupees. And reason could be, क्या रीजन है 2B में क्यों नहीं आ रहा? Maybe your supplier has shown B2B supply as a B2C और उसने अपने GSTR-1 को amend ही नहीं किया और आपको भी ध्यान नहीं आया। Maybe आपका टिन नंबर डालना था, डाल पड़ोसी का दिया, आपके 2B में नहीं आ रहा और उसने GSTR-1 amend भी नहीं किया, 2B में नहीं दिख रहा आपके।
इंटरस्टेट थी बट इंट्रा स्टेट दिखा दिया। सो 2B में अगर नहीं आया और उसने अपना GSTR-1 टिल अक्टूबर 24 GSTR-1 और 1A के जरिए अगर उसने अमेंड नहीं किया पर्टेनिंग टू 23-24, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, यू विल नॉट गेट क्रेडिट। देन आपको रिवर्स मारना पड़ेगा, 20 रुपए का रिवर्सल। टेबल 7H अब GSTR-9 जब रिवर्सल मारेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी टेबल 9 में क्रिएट हो जाएगी एंड पे थ्रू DRC-03 विच कैन बी डन, पेमेंट कैन बी डन either through e-cash ledger or through e-credit ledger. Hope this part is clear. Can I see yes in a chat box कि हाँ सर ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया हमको? Say yes that this part is also clear to all of you. Thank you very much. Thank you. चलिए अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। Wrongly availed. There may be a possibility आपकी IGST क्रेडिट थी बट आपने गलती से क्या किया, उसको C&S में ले लिया और वाइस वर्सा। आपकी IGST क्रेडिट थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपने गलती से क्या किया, आपने इसको C&S में ले लिया तो आपका बकेट चेंज हो गया एंड डिपार्टमेंट इज डूइंग लिटिगेशन, राइट? ए बकेट चेंज। While filing 9 and 9C, I'm suggesting you one way what you'd be doing. टेबल 6B में जाइए। टेबल 6B में IGST की क्रेडिट थी ना, आप प्लस IGST कर लीजिए 20 रुपया। जो गलती से आपने 3B में अवेल किया था C&S, उसको माइनस कर दीजिए C&S 20 रुपया, 10-10 रुपया माइनस कर दीजिए और 20 रुपया आपने IGST में अवेल कर लिया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा मालूम है आपको? लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना है। 8A आपके 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है, राइट? और 2B कहां से? GSTR-1 ऑफ सप्लायर से। सप्लायर ने तो IGST की इनवॉइस भी रेज की थी, IGST दिखाया भी है उसने, और आपके 2B में IGST आ भी रहा है। ये तो गलती आपकी थी कि आपने उसे C और S में ले लिया था। अब आपने अगर टेबल 6B में करेक्शन कर लिया तो 8A में IGST आ रहा होगा, 8B आपका 6B से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, वहां अब आपने I कर दिया तो मैच कर जाएगा वो, एम आई राइट? मैच कर जाएगा, यानी नो डिफरेंस, और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई आपकी। अब इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। वी नो फॉर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन दैट wrongly availed IGST अगर आपने ले लिया फॉर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, पहले वो IGST को यूज कर लेता है, तो कल डिपार्टमेंट बोलेगा ना आपने रॉन्गली अवेल्ड IGST क्रेडिट ली और यूटिलाइज कर लिया, आप इंटरेस्ट दो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर्कुलर नंबर 192 dated 17 July 2023. What this circular is saying is sum total of I plus C plus S is higher than the wrongly availed credit utilized. Then no interest with retrospective date July 1, 2017. आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा and your 99C also getting matched. Penalty, of course, subject to litigation. Wrongly availed credit, even though not utilized, वो बोलता है आपसे पेनाल्टी ले लूंगा मैं, तो मेरा व्यू ये है, इस पे हम डिफेंड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। So please tell me in a chat box that this part is again clear to all of you. Please say yes. Am I clear to all of you? Yeah, perfect. So lot of yes. Subham is saying clear, sir. Thank you very much. So yani, my audience is very watchful today. They are watching so sincerely. Am I right in saying so? आप लोग बहुत seriously देख रहे हैं. Am I clear to all of you? एक बार very much clear. So Chirag is also saying very clear. So thank you very much. So this is good audience. Those who are watching on YouTube, of course, I can't see their comment, but they can always put comment on YouTube, which is going live.
आप वहां पे कमेंट डालिए कम से कम यस नो यस नो, मुझे ये लगेगा ना कि मेरे वेबिनार के साथ आपने यूट्यूब लाइव भी देखा है। सो मैंने आपको ये बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पिल ओवर ट्रांजेक्शन, स्पिल ओवर का मतलब अगेन कि 22-23 की कोई क्रेडिट, पुराने साल की क्रेडिट आपने 23-24 में दिखा दी। होता है ना, 22-23 की क्रेडिट आपने अप्रैल टू अक्टूबर 23 में दिखा दी, तो वो अप्रैल 23-24 का पार्ट बन गई। सो 23-24 में क्रेडिट तो आपकी 100 रुपए की थी, लेकिन 20 रुपए की क्रेडिट जो 22-23 की थी, जिसको आपने अप्रैल टू अक्टूबर 23 में दिखा दिया, वो भी आपके 23-24 में आ गई, वो 120 रुपए हो गई, 120 हो गई। तो अब क्या करें, इसको एज इट इज रख दें? अगर आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है, कोई अगर आपका 22-23 का GSTR-9 उठाएगा, टेबल 8C, टेबल 13 देखेगा तो सब मैच हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट इंस्ट्रक्शन कहता है नहीं, इंस्ट्रक्शन बोलता है नहीं नहीं बिमल जी आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसे केस में 23-24 की क्रेडिट को 23-24 में दिखाएंगे, स्पिल ओवर को आप हटा देंगे, आप रखेंगे नहीं। इंस्ट्रक्शन के जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर नंबर 4 जो 9 दिसंबर 2024 को इशू किया है, पॉइंट नंबर 4 इसी के ऊपर है, ओनली ऑन दिस पॉइंट। वो बोला है जो 23-24 की क्रेडिट है वो 23-24 में दिखाइए, यानी स्पिल ओवर को आप एक्सक्लूड कर दीजिए। तो जब आप एक्सक्लूड करेंगे तो आप टेबल 6B, 3B से जो ऑटो पॉपुलेट हुआ 6A में, वो तो 120 हुआ। 6B में जब आप उसे करेक्ट करेंगे, 100 रुपया कर देंगे तो 20 रुपए आपने निकाल दिए, 100 करेंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा टेबल 6J में। 6J में माइनस नेगेटिव डिफरेंस आएगा और टेबल 8D में पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा। लेट इट बी, आ जाने दीजिए। एंड रीजन क्वाइट ऑब्वियस, आपकी टेबल 12-13 जो आपने अपनी 9C भरी थी और जो भर रहे हैं आपने टेबल 9 भरा था, सॉरी GSTR-9 भरा था 22-23 का। अब आप इसका रीजन भी आप डालेंगे ना, जब आपकी क्रेडिट आपने 100 कर दी और जो डिफरेंस आ रहा है आपका टेबल 6J विथ 8D, रीजन डाल दीजिए टेबल 13 के अंदर ऑफ GSTR-9C ऑफ 23-24, इट विल मैच, नथिंग टू वरी अबाउट। 8D में डिफरेंस आ गया, डू नॉट गेट वरीड ऑफ। कई, सॉरी टू से, समवेयर आई एम लिसनिंग कि 8D में डिफरेंस आ गया ना, नोटिस आ जाएगी, नोटिस आ जाएगी। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप 9C भर रहे हैं, 9C अगर भर रहे हैं तो रीजन डाल दीजिए टेबल 13 के अंदर। अगर 9C नहीं भर रहा है तो एक लेटर बनाइए, रिकंसिलिएशन वर्किंग बनाइए और उस वर्किंग की डिटेल्स डाल के बोल दीजिए 8D में जो डिफरेंस आया उसका रीजन ये है, अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भेज दीजिए एंड गेट एक्नॉलेजमेंट डन। एंड दैट इज व्हाट सफिशिएंट एनफ टू सब्सटेंशिएट। अगर कभी नोटिस आई तो आप बोल पाएंगे ये मैंने पहले से आपको बता दिया है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। टेल मी स्पिल ओवर क्लियर है? से यस इन ए चैट बॉक्स। आई सेड स्पिल ओवर में आप करेक्शन करेंगे, पीयूष जी आप करेक्शन करेंगे, टू मी करेक्शन करेंगे। आई एम सेइंग एवरीवन, आप 23-24 की क्रेडिट 23-24 में दिखाएंगे। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, परफेक्ट। चलिए अब एक आरसीएम लायबिलिटी कर लेते हैं। आरसीएम लायबिलिटी भी है और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी है। लिसन वेरी केयरफुली जिससे हम अच्छी तरह से समझ जाएं। आपकी लायबिलिटी भी है और आपकी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी है। There may be two kind of RCM liability, one from registered supplier and one from unregistered supplier. अगर रजिस्टर्ड सप्लायर से कोई आपने सप्लाई लिया है जो सब्जेक्ट टू आरसीएम है, तो क्वाइट ऑब्वियस उसने 1 भरा होगा, उसमें टिक कर दिया होगा सब्जेक्ट टू आरसीएम, सब्जेक्ट टू आरसीएम। आपके 2B में आपकी लायबिलिटी भी दिख रही होगी। अब आपने पे करना है और फिर क्रेडिट लेना है, तो उसके लिए टाइम लिमिट जो 16 सबसेक्शन 4 की है, सेक्रोसेंट 30 नवंबर 24,
आपको उस टाइम पीरियड के अंदर पे करके क्रेडिट ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो इनवॉइस है, रजिस्टर्ड सप्लायर की इनवॉइस, that invoice is the eligible document for availing credit under section 16 subsection 2 rate based section 16 subsection 4. So अगर आपने वो 30 नवंबर 24 तक नहीं पे किया तो वो क्रेडिट लैप्स्ड, कुछ नहीं हो सकता। लायबिलिटी आपकी फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जब आप सेक्शन 12 में आरसीएम देखते हैं, सेक्शन 13 में आरसीएम देखते हैं, वहां से अराइज हो जाएगी पीओटी से। बट क्रेडिट अगर लेना है तो आपके लिए 30 नवंबर 2024 फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। बट इंटरेस्टिंग इज अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने सप्लाई ली सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 वेरेवर एप्लीकेबल, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, ऐसे केस में आपको एडवाइस क्या है कि अनरजिस्टर्ड सप्लाई के केस में बिंग रिसिपिएंट आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है। तो मान लीजिए 23-24 की कोई आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया, 23-24 क्यों, मैं तो इसको 19-20 बोल देता हूं। 19-20 में कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने लिया था सब्जेक्ट टू आरसीएम, आपने आज तक पे नहीं किया। आज आप 12 दिसंबर 2024 को आपको मालूम पड़ा कि आपकी लायबिलिटी बनती है। तो अब क्वेश्चन यह है कि आरसीएम की लायबिलिटी आपको पे करनी है, आंसर इज यस। लेकिन जब पे करनी है तो क्रेडिट मुझे मिलेगा, मिलेगा। आप अपने आप को सेल्फ इनवॉइस आज की डेट में 12 दिसंबर 2024 की डेट में सेल्फ इनवॉइस जनरेट करेंगे। अभी सेल्फ इनवॉइस का प्रोविजन जो अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ में जो चेंज हुआ फ्रॉम 1 नवंबर 2024 प्रोस्पेक्टिव, वहां पे उसने 30 डेज का टाइम डाला है। प्रायर पीरियड के लिए कोई टाइम नहीं था। जो पुराने पीरियड का इनवॉइस आज भी आप रेज कर सकते हैं, रेज कीजिए, पेमेंट कीजिए, एंड एज पर रूल 36(1)(b उसकी क्रेडिट भी आपको मिल जाएगी। तो आपको किस साल में, 23-24 में, अगर 23-24 की लायबिलिटी की हम बात कर रहे हैं या 19-20 की हम बात कर रहे हैं, ना वो करंट पीरियड में, करंट GSTR-3B ऑफ दिसंबर 2024, उसमें लायबिलिटी क्रिएट कीजिए टेबल 3(1)(d), कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट लीजिए टेबल 4A के अंदर, सेम मंथ में आपको क्रेडिट मिल जाएगी। और 24-25 का जो 99C भरेंगे, इस ट्रांजेक्शन को वहां दिखाना है आपको, यानी 23-24 में इट इज ऑल पर्टेनिंग टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर। सो अब मुझे बताइए आपको, और ये वाली बात, जो भी बात मैंने आपसे कही है ना, ये वाइस सर्कुलर नंबर 211 कि आप पुरानी इनवॉइस रेज कर सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। पीओटी तो आपकी पुरानी होगी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी रहेगी आपकी, बट आरसीएम की क्रेडिट आपको अनरजिस्टर्ड सप्लायर वाली मिल जाएगी। सर्कुलर नंबर 211 डेटेड 26 जून 2024। तो मैंने आपको एक सर्कुलर का रेफरेंस भी दे दिया, विच यू कैन सी बाय योरसेल्फ।